प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे ने किया सम्मानित शिक्षा के स्तर को बेहतर करना मकसद। देहरादून में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एमडीडीए का एक्शन, अवैध प्लॉटिंग पर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने जारी किया जरूरी दिशा निर्देश। नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर हटा अतिक्रमण, पुलिस, नगर निगम और तहसील प्रशासन ने की कार्रवाई। ट्रैफिक जाम को देखते हुए लिया एक्शन। हल्द्वानी पुलिस ने चलाया यातायात जागरूकता अभियान, नशे के दुष्परिणामों के संबंध में किया जागरूक, लापरवाह चालकों पर की जा रही कार्रवाई। मसूरी में एक टैक्सी कार में अचानक लगी आग, चालक समेत सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बताते चले, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। हाईवे और रोड किनारे हुए अतिक्रमण पर की गई चालानी कार्रवाई। जाम से बचाव और यात्रा मार्ग की व्यवस्थित रखने के लिए सख्ती जारी की गई। पुलिस की आमजन से अपील, नो पार्किंग जोन में न लगाए वाहन, अतिक्रमण से बचे, पुलिस का करे सहयोग। और वहीं आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य और राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाले और शिक्षा के क्षेत्र में सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ राजेंद्र प्रसाद पांडे और अन्य शिक्षकों ने किया। राजेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि प्राचीन काल से ही जनहित के क्षेत्र में योगदान देने वालों को सम्मानित करने की प्रथा रही है। इस प्रथा को आज भी तमाम समाजसेवी, राजनीतिक दल और धार्मिक संस्थाएं आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में आज शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों और सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया गया है। इस सम्मान को देने का मकसद शिक्षकों में शिक्षा के स्तर को और ज्यादा बेहतर करने की जिज्ञासा का पैदा करना है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया के निर्देश पर संयुक्त सचिव के आदेश पर प्राधिकरण की टीम ने देहरादून के 2 स्थानों की अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बता दें कि एई अभिषेक भारद्वाज, जेई मनीष नौटियाल और सुपरवाइजर प्यारेलाल ने पुलिस बल की उपस्थिति में हिमगिरी, सेलाकुई, सिंघानी वाला में परवेज की 40 बीघा और ग्राम कुंजा शिमला बाईपास में इंदर सिंह की 15 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। एमडीडीए के नियमानुसार ही प्लॉटिंग करें। टूरिस्ट सीजन और चारधाम यात्रा की दृष्टि से नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। आज पुलिस, नगर निगम और तहसील प्रशासन की टीम ने नटराज चौक से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। सड़क किनारे और फुटपाथ पर कब्जा कर अपनी दुकान चला रहे लोगों को पुलिस ने हटा दिया है और नगर निगम की टीम ने कब्जाधारियों का सामान भी जब्त किया है। दोबारा कब्जा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई कब्जाधारी पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ उलझते हुए भी नजर आए और उन्होंने अतिक्रमण हटाने का विरोध भी किया। मनसा देवी रेलवे फाटक तक चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से कब्जा करने वालों में खलबली मचती हुई नजर आ रही थी और ऐसे में कुछ ठेली रेहड़ी वाले टीम को देखकर मौके से भागते हुए भी देखे गए। मौके पर मौजूद सफाई निरीक्षक अभिषेक मल्होत्रा और सब इंस्पेक्टर रघुवीर ने बताया कि टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है, चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। अतिक्रमण की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। और वहीं कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जी हां, कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने प्रेस वार्ता की, जहां नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य
प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस के ऊपर बीजेपी लगा रही बेबुनियाद आरोप, नेशनल हेराल्ड केस में नहीं हुई कोई मनी लॉन्ड्रिंग और इसी के साथ साथ तत्कालीन समय में कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस में कर्मचारियों के हित के लिए लिया था लोन, तब कांग्रेस ने उस लोन को दिया था चुका और ऐसे में कोयला और 2G के मामले में बीजेपी ने बोला था झूठ। आज वैसे इस केस में भी बोल रहे हैं झूठ। अब कांग्रेस बीजेपी के झूठ को बढ़ने नहीं देगी आगे। नेशनल हेराल्ड का झूठा आरोप कांग्रेस पर थोपा जा रहा है। इस मामले को बनाया जा रहा राजनीतिक मुद्दा, इसमें कोई नहीं है सच्चाई। बीजेपी ने भी कहा सब झूठ कहा। झूठ पर बनी है ये सरकार। बीजेपी सरकार के आगे नहीं झुकेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा बयान। दोनों जो आरोप कांग्रेस के ऊपर उस समय लगे थे, बीजेपी के समय में दोनों आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। उसी से आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे भी ज्यादा झूठा है। नेशनल हेराल्ड अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी के तहत इसमें कौमी एकता, नवजीवन और नेशनल हेराल्ड 1936-37 में बना। नेहरू जी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे और भी नेता। किसके खिलाफ लड़ाई? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के साथ कौन था उस समय? आरएसएस, बीजेपी। अंग्रेजों ने इसको बंद किया, अब आरएसएस बीजेपी बंद कर रहे हैं। क्या संयोग है कि जब ही इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, आज वही अंग्रेजों का काम करता। मैं आईएएस ऑफिसर रहा, टेक्निकल पॉइंट भी जानता, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी पढ़ा, इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ा ही, और कंपनी एक्ट की भी जानकारी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी पूरा 2013 के पहले जब कंपनी एक्ट जिनसे इसमें अमेंड आया, सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिटेबल। अब कंपनी एक्ट सेक्शन 1 के तहत यंग इंडिया कंपनी रजिस्टर्ड चैरिटेबल में मनी का जाना, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो करप्शन या अवैध रूप से जब वो कमाया जाए और फिर उसको लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, तब मनी लॉन्ड्रिंग मानी जाती है। इसमें लॉन्ड्रिंग है ही नहीं। हल्द्वानी में गोला नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर वन विभाग और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पे है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह के नेतृत्व में राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने गोला नदी किनारे बसी 135 झोपड़ियों को तोड़ने की कार्रवाई की है। इस दौरान एसडीएम राहुल शाह ने वन विभाग को तत्काल प्रभाव से उक्त आरक्षित भूमि पर कब्जा स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड लगाकर दोबारा अतिक्रमण की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। वहीं वन अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने और नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए की है। अतिक्रमण हटाने से नदी का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ेगा, साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर हल्द्वानी पुलिस की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशानुसार जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही स्कूली बच्चों को भी सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में यातायात निरीक्षक शिवराज सिंह बिष्ट के नेतृत्व में
पुलिस टीम की तरफ से इंटर कॉलेज हल्द्वानी में छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय भी बताए गए। इस दौरान पुलिस टीम ने छात्रों को शराब पीकर वाहन न चलाने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन का संचालन न करने, ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग न करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण नियमों और उपायों के बारे में बताया। साथ ही छात्रों को नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक किया। वहीं अपने आसपास किसी भी तरह की अवैध गतिविधि का अंदेशा होने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की, जिससे प्रदेश में नशे के सौदागरों पर लगाम लगाई जा सके। शहर के व्यस्त बलपुरा इलाके में ब्लेसिंग बेल्स होटल में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से होटल परिसर में धुएं का घना गुबार फैल गया, जिससे स्थानीय लोग और आगे दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। दमकल विभाग की टीम ने करीब सवा घंटे आग पर काबू पाया। तो वहीं जानकारी के अनुसार चक्राता रोड स्थित एक वेटिंग पॉइंट में बारात जा रही थी। इस दौरान बाराती वेटिंग पॉइंट के बाहर आतिशबाजी करने लगे। आतिशबाजी की चिंगारियां पास में स्थित कॉम्प्लेक्स में चली गई, जिससे कि कॉम्प्लेक्स की चौथी मंजिल स्थित ब्लेसिंग बेल्स होटल के एक हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते होटल के अन्य हिस्सों के साथ पूरे परिसर में आग फैल गई। नगर अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को मौके पर लिए रवाना किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग पर काबू पाने के कारण आग आसपास के भवनों तक नहीं पहुंची, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। और वहीं मसूरी में एक टैक्सी कार में अचानक आग लग गई, जिससे कि चालक सहित 6 लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। ये घटना मसूरी 0 पॉइंट के पास हुई, जब कार कैंपटी फॉल से वापस देहरादून लौट रही थी। कार चालक शोएब ने बताया कि अचानक कार से धुआं निकलने लगा और आग फैल गई, लेकिन उन्होंने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मसूरी पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित। जली हुई कार को सड़क किनारे कर यातायात सुचारू किया गया। और आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा रद्द कर दिया गया है। जी हां, आपको बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आने वाले थे। ऐसे में इसी माह 26 तारीख की तय हुआ था 1 दिवसीय दौरा। सहकारिता विभाग से संबंधित बैठक को लेकर था उत्तराखंड दौरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी। प्रदेश कार्यालय में तैयारी से संबंधित भी हुई थी बैठक। आगामी दौरे को लेकर जल्द अगली तिथि की जाएगी घोषित, महेंद्र भट्ट ने कहा। जब भी दोबारा दौरा सुनिश्चित, आज हमने उनके दौरे के समय बैठक बुलाई थी। अपने देहरादून महानगर और जिले के सारे विधायक बुलाए थे। उसके लिए हमने अपनी टोली तैयार कर दी थी, लेकिन अभी जैसी कार्यक्रम की इस तरह की सूचना आई, हमने कार्यक्रम फिलहाल स्थगित हो गया। और रुड़की में एक बार फिर लावारिस कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर रोज दर्जनों
लोग इन कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। अब इनसे सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सिविल अस्पताल तो इनका डेरा बन गया है। दरअसल हर दिन 50 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने से घायल होकर रुड़की सिविल लाइन अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिस कारण एंटी रेबीज इंजेक्शन की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। वहीं पीड़ितों का कहना है कि न सिर्फ शहर बल्कि देहात क्षेत्र में भी लावारिश कुत्ते राहगीरों पर हमला कर रहे हैं। इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। वहीं रुड़की नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने नगर निगम की ओर से जल्द ही एबीसी सेंटर के जरिए लावारिस कुत्तों की समस्या का समाधान किए जाने का भरोसा दिया है। एबीसी सेंटर का जो हमारा टेंडर है, टेंडर खोला जाना है, चूंकि ये समस्या बड़ी है कि कुत्तों के द्वारा जो लगातार नगर निगम क्षेत्रों में जगह जगह डॉग बाइटिंग की जाती है और लोगों की शिकायतें भी आती रहती हैं और समस्या भी बड़ी है। तो इस संबंध में उसके निजात के लिए जो हमारे कंपार्टमेंट वगैरह बनने हैं और उसका टेंडर डाला गया है और टेंडर खुलने की अवधि आ गई है और इस समय चूंकि ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसकी प्रक्रिया 2-1 दिन में पूर्ण होने वाली है। जैसे ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाता है इसको ओपन करके और इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। नैनीताल के भूमियाधार क्षेत्र में एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी। इस दौरान एसओ रमेश बोरा ने बताया कि मौके पर बाइक की रगड़ और खून के निशान मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया मृतक की मौत का कारण सड़क हादसा जताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि हादसा रात में हुआ होगा। सवेरे तक ज्यादा खून बहने से व्यक्ति की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान अनूप कुमार निवासी भूमियाधार के रूप में हुई है। अनूप के घर वालों को भी सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। और वही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में लगातार तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मुस्तैदी से तैयारियां जारी हैं। यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। पूरा आवश्यक मशीनों को भारतीय वायुसेना के सहयोग से किया जाएगा एयरलिफ्ट। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाले पैदल मार्ग के कारण मशीनों को पहुंचाना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में विषम परिस्थितियों के चलते जिला प्रशासन की ओर से मशीनों को एयरलिफ्ट कराने का बड़ा निर्णय लिया गया है। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने गतिमान कार्यों की जानकारी दी है। सीएम धामी के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन में किया जा रहा है कार्य, जहां जिला प्रशासन कार्य को समर्पण और तकनीकी समन्वय के साथ सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। चारधाम यात्रा की शुरुआत में कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में कार्यों में तीव्र गति लाने के लिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़ी मशीनों की आवश्यकता है। वह भारतीय वायुसेना से मांगा गया है सहयोग। 2 चीता हेलीकॉप्टर के माध्यम से यमुनोत्री धाम में निर्मित हेलीपैड की रैकी की और वही चीता हेलीकॉप्टर ने हेलीपैड पर की सफल लैंडिंग। ट्रायल लैंडिंग सफल होने के बाद सिंचाई विभाग की ओर से आवश्यक मशीनों की लैंडिंग प्रारंभिक प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई। ऐसे में बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा पूरा। धाम में आरसीसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बाढ़ सुरक्षा की दीवार बननी है, ऐसे ही राम मंदिर में बननी है और जानकी चट्टी में भी बननी है, नदी के दोनों तरफ। तो सबसे बड़ा चुनौती हमारे पास यही है कि यमुनोत्री धाम में बड़ी मछली कैसे पहुंचाएं। तो हम कल से इसमें एक कार्ययोजना में काम कर रहे हैं, क्या एयर लिफ्टिंग हो सकती है। तो उस संबंध में हम लोगों ने विभाग से उनसे एक पूरा उनकी प्लान उनसे मांग लिया है, क्या क्या आपको मशीनें भेजनी है, उनका स्पेसिफिकेशन क्या है। और दूसरी मुख्य इस साल का पहला जो आकर्षण रहेगा वो हेलीपैड है, जो पहली बार जिसका उद्घाटन होगा, पहली बार वहां पर तीर्थयात्री लैंड करेंगे। तो उसका भी वो तो पिछले दिसंबर में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसकी कुशलतापूर्वक लैंडिंग भी हो गई है। और डीएम साहब कल बता रहे थे कि वहां पर पंडित जी हम जो चिनूक जो हेलीकॉप्टर है उसको लैंड करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वहां पर मिशनरी जो हमारा घाट बनना है, जिसपे बहुत हार्ड और मजबूत काम होना है, उसके लिए मिशनरी की आवश्यकता होती है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में। ऐसे में प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ तैयारी की गई है? हाँ बिल्कुल, सपना कहे तो 30 तारीख, अब कुछ दिन बचे भी नहीं, आज 22 तारीख हो गई है और 23 तारीख को 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। उस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे, धाम की शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद कहे 2 तारीख को कहे बाबा केदार और 4 तारीख को कहे तो भगवान बद्री विशाल, 25 तारीख को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। तो इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। वहीं हम यमुनोत्री की बात करें तो वहां के जो डीएम है मेहरबान सिंह उत्तरकाशी के, वहां जब अभी पीछे बादल फटने से काफी घाट घूट का काफी नुकसान हो गया था, वो जल्दी से जल्दी यात्रा से पहले वो रिपेयरिंग हो जाए। और एक हेलीपैड की व्यवस्था वहां लगातार चल रही है, भारतीय वायुसेना से भी इसमें सहायता ली गई है और प्रयास भी किया गया। और भविष्य में ये भी अगर हेलीपैड बन जाए तो एक तो कभी भी कोई आपदा है वहां के लिए लाभदायक होगा, साथ ही यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के लिए भी कहीं ना कहीं ये हेलीपैड सफल साबित हो सकता है यात्रा को लेकर। वो सब चीजें चल रही हैं, इसके लिए सारी मशीनें वहां पर वायुसेना के हवाई जहाज से प्रयास किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिला के तैयारियां ज्यादा से ज्यादा की जा रही है, जो इस बार की यात्रा हो वो दर्शकों के लिए अद्भुत हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसका प्रयास जिला प्रशासन, राज्य सरकार द्वारा लगातार चल रहा है कि जो यात्रा हो वो श्रद्धालुओं के लिए सुखद हो। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बताया कि तैयारियां देखिए पूरी तरह से हो रही है, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठ जाता है कि देखिए क्या अभी भी किसी भी जोखिम को लेकर कोई अंदेशा जताया जा रहा है जिससे कि श्रद्धालुओं को और अधिक सावधान रहने की जरूरत पड़े? ना, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने कहा ना, सबसे बड़ी बात है जब कपाट खुलते हैं, क्योंकि लगभग 5 से 6 महीने तक कपाट बंद होते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो दोबारा से करनी पड़ती है। इसके लिए लगातार तैयारी जाती है कि कई जब बरसात का मौसम आता तो दिक्कतों का सामना पड़ता है, उसके बाद स्नोफॉल हो जाती है तो कहीं ना कहीं काम रुक जाते हैं। तो अब जब यात्रा दोबारा शुरू हो रही है, दोबारा कपाट खुले हैं, तो सारी पूरी तरह से व्यवस्थाएं को दुरुस्त किया जाता है। मंदिर की और आसपास की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब तैयारियां, जहां कमी है उनको पूरा किया जाता है कि कोई ऐसी कमियां ना रह जाए जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो वो सब चीजें जो भी है उसको युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। मैंने कहा ना, अक्षय तृतीया 30 अप्रैल की है, उस दिन से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे, केदार, फिर बद्री और हेमकुंड साहिब। तो सभी जगह तैयारियां चल रही हैं, चाहे केदार की बात करें, चाहे बाबा केदारी करें, भगवान विष्णु के अवतार अगर कहें तो साक्षात भगवान बद्री विशाल की बात करें, हेमकुंड साहिब की बात करें, तो सभी जगह की तैयारियां पूरी चल रही हैं। यहाँ बात कर रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री की, जहां व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि 30 तारीख को सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुलेंगे अक्षय तृतीया के दिन। बिल्कुल, यमुनोत्री का आपने जिक्र किया, तो अगर बाढ़ की हम बात कर ले तो यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षा कार्य किस स्तर तक पहुंच चुका है और ऐसे में क्या कुछ इसमें शामिल किया गया है? मैंने कहा ना, जब पीछे बाढ़ नियंत्रण की बात हुई थी, कुछ जो घाट थे वहां पर उनको काफी नुकसान हुआ था पीछे बारिश के टाइम भी और वहां भी। तो उसके बाद काम शुरू हुए थे, लेकिन बीच में स्नोफॉल हो गया, हर चीजें आ गई, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देरी जरूर हुई है। पर उसको बेहतर और मजबूत बनाने के लिए इस बार बड़ा काम चल रहा है कि ये बार बार ये दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसको बड़ा मजबूती से तैयार किया जाए। तो वही तैयारियां यहाँ पर चल रही है। डीएम मेहरबान सिंह उत्तरकाशी के, जहां गंगोत्री यमुनोत्री धाम आता है उत्तरकाशी जिले में, वो सभी व्यवस्थाओं का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जगह जगह जाके सारे रूट चेक कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था हो और अनरूट लैंड हो, जितनी भी चीजें हैं उन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है कि इस बार भी श्रद्धालु किसी भी यात्रा का कोई गलत अनुभव ना जाए और यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। और जो पहली शुरुआत होती है गंगोत्री यमुनोत्री से होती है और वो अक्षय तृतीया 30 अप्रैल से हो रही है। तो लगभग कहें तो 7-8 दिन बचे हैं, सिर्फ 22 तारीख है, तो पहले ही सब तैयारियां मुकम्मल कर ली जाए। इसके लिए वायुसेना की भी मदद की गई है और सभी तैयारियां जोरों शोरों से युद्ध स्तर पर जारी है। बिल्कुल, देखिए डीएम मेहरबान सिंह ने भी कई तरह के जरूरी दिशा निर्देश दिए, उनकी क्या कुछ मुख्य बातें और क्या कुछ जानकारी साझा की और क्या कुछ अंदेशा जताया है, श्रद्धालुओं के लिए क्या मैसेज छोड़ा?
ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा ना, समय समय पर लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है, मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, की जाती है और अलग विज्ञापन की व्यवस्थाओं को लेकर, तो उसी दिशा में जो दिशा निर्देश होते हैं वही वहां जिलाधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जो है उस पे कार्य में जोड़ी में ला रहे हैं। और वहां यही होता है कि गंगोत्री और यमुनोत्री दो ऐसे धाम हैं जहां पर यात्रा पहले ही शुरू होती है, और जहां गंगोत्री कहें तो मां गंगा का उद्गम है, यमुनोत्री कहें तो यमुनोत्री धाम वहां पर उद्गम होता है। तो ये चीजें तो इसको देखते हुए पूरी तरह से सजगता से, मजबूती से और धैर्य से और युद्ध स्तर पर चारों चीजों को समायोजित करते हुए यात्रा को सुभद रहे, सुखद रहे, किसी प्रकार की चारधाम यात्रा को लेकर देखिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।